हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी रहेगी डू हैव प्लस बी की फॉर्म। ठीक है, इनका यूज़ कहाँ पर होते हैं, कब इनका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और जब तक आप क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ही अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स नाउ। तो देखो अ लॉट ऑफ माने काफ़ी, ही माने वह। अब देखो हमें यहाँ पे क्या मीनिंग चाहिए, वह अब रखता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो डू माने करता है, रखता है या वो है। तो यहाँ पर हमें किसका मीनिंग चाहिए, रखने की बात चल रही है। तो रखने के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है, ये तो डू माने करना होता है, ये तो आपकी एक्शन वर्ब होती है। ठीक है, इसका यूज तो होगा नहीं क्योंकि वो रखता थोड़ी है, करता थोड़ी, फ्रेंड्स का नाउ का मीनिंग गलत हो रहा। अच्छा, इज क्या वो फ्रेंड है, मतलब ही लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, क्या वो अब बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है, उसकी अवस्था भी नहीं है, इसका यूज भी नहीं होगा। अब या तो हैड आगा या फिर हैज आगा। ठीक, अच्छा इसका मीनिंग भी क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग भी रखना होता है और इसका मीनिंग भी रखना या फिर पास होना। अब यहाँ पर देखो बात कब की चली है, नाउ माने अब, तो ये क्या आपकी एडवर्ब है टाइम वाली। ठीक है, यानी कि अब उसके क्या बहुत सारे दोस्त हैं। दूसरी बात ये हैव मैंने तुम्हें बताई थी, ये वर्ब जब इसका मीनिंग रखना होता है तो इसका कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका यूज नहीं होता। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर हैड का यूज तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है। हैड का यूज होता पास्ट की बात होती, तो अगर होता यस्टरडे या एगो तो हम मान लेते हैड। अब फिलहाल क्या हमारा हैज आंसर हो जाएगा। अगला है आई 3 सिस्टर्स। तो आई माने मैं। अब देखो यहाँ पे क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब बननी है या मैन वर्ब बननी है। तो देखो 3 सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई मैन वर्ब नहीं है, इसलिए आपकी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, आपकी मैन वर्ब आ गई। ठीक है, तो 3 सिस्टर, मैं 3 सिस्टर हूँ, रखता हूँ या करता हूँ। क्या मीनिंग हो यहाँ पर, रखने की बात चल रही है। तो देख लेंगे कौन सी वर्ब आ गई आपकी। देखो डू माने करना, यानी कि मैं करता हूँ 3 सिस्टर, ये मीनिंग तो गलत हो रहा है। अच्छा, मैं रखता हूँ 3 सिस्टर, ये मेरी 3 बहनें हैं, यानी कि ये इसका मीनिंग सही है। क्या मैं 3 सिस्टर हूँ, यानी कि अवस्था भी नहीं है, तो इसका ये भी गलत हो गई आपकी और ये भी गलत हो गई। अब या तो हैव है या फिर हैज़ है। अब आई क्या है आपका प्लूरल है, तो आई के साथ हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा आपका हैव। ठीक है, आंसर ये वाला गलत हो जाएगा। तो उससे रखने की बात चली है, रखने के लिए हैज़ का ही यूज़ करते हैं, हैव का। ठीक है, और इसमें रखता हूँ क्या, तो क्या का उत्तर क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, नाउन। तो ऐसा नहीं, अगर हैव वर्ब है तो इसके बाद नाउन का यूज होता। ठीक है, अगर इसके बाद ध्यान रखेंगे, अगर आपकी हैव वाली वर्ब आई है तो इसके बाद एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा, बल्कि बी की फॉर्म के बाद आप एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो, नाउन भी यूज कर सकते हो और कोमा प्रोनाउन भी। ठीक है, डू के बाद क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट आते हैं डू वाली वर्ब के बाद, इसमें आपका नाउन होगा या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, हैव के बाद जो आती है आपकी क्या आ गई, नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा। अगला देख ले हैं, यू नोट कम हेयर। तो देखो उसके लास्ट में क्या लग रहा है आपका, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो यहाँ में क्या भरनी है, क्वेश्चन वर्ड आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकंड टाइप। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो होता है फर्स्ट टाइप, और जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है वो होता है सेकंड टाइप। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, ठीक है, बस क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हमें यहाँ क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी एडवर्ब हो गई। कम क्या है, वर्ब की ये थर्ड फॉर्म भी होती है और आपकी B1 भी होती है। ठीक, अब देखो हमें यहाँ पे भरनी क्या, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब भरनी है, तो डू के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, सही है। डस के बाद सब्जेक्ट क्या आपका यू है, तो यू के अकॉर्डिंग आपका डस का यूज तो होगा नहीं। ठीक है, हैज़ का यूज भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होता, ये भी नहीं होगी। अच्छा, आर है या फिर डू है, तो आर के बाद या बी की फॉर्म है बताई थी मैंने, इसके बाद या तो B3 आ गई या फिर ING वाली आ गई। तो देखो ING जब आती है जब इसका एक्टिव मीनिंग होता है, और पैसिव B3 जब आ गई जब पैसिव होगा। तो क्या मैं यहाँ पर मीनिंग एक्टिव का है पैसिव का, यानी कि तुम क्यों नहीं यहाँ आते हो, तो ये तो एक्टिव मीनिंग है, तो एक्टिव में इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग एक्टिव है, मगर ये का यूज कहाँ करते हैं, पैसिव में या फिर ING वाली। ING है नहीं, सिर्फ BA1 है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। अगला है नेक्स्ट, यू एवर बीन देयर। क्या तुम वहाँ कभी रहे हो या, ठीक है, तो बीन माने रहे हो, तो यहाँ पर देखो यू क्या आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी एडवर्ब हो गई, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, देर हो गई वहाँ एडवर्ब ऑफ, ये प्लेस हो गई, और लास्ट में लग रहा है आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हमें क्या भरना है, क्वेश्चन वर्ड आगा या आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो आता, अब क्वेश्चन वर्ड देने रखा है तो इसका ना क्वेश्चन वर्ड नहीं आगा बल्कि हेल्पिंग वर्ब। अब यू क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आगा आपका हैव आगा, तो यहाँ पे हैज़ है, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल होता है, हैव का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो सकता। अब बीन थर्ड फॉर्म आई है, अब ऐसी कौन सी वर्ब है जिसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो डू है, इसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है, मगर यहाँ तो B3 है, तो ये गलत हो गया। अब या तो एम है या फिर क्या आपका हैव है। अब देखो एम, यू के साथ एम आता नहीं है, आर आता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाए आपका हैव वाला, और इस हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है।
अगला है सी ओफेन आ कोल्ड, उससे अक्सर क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। देखो तो यहाँ पर दिखाने के लिए हो जाने से कि सिर में दर्द या कोई खांसी जुकाम के लिए तो वहाँ पर हैव चलती है, हैव होने के सेंस में हैव, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी बनाई हुई आपकी, हैव वाली। तो देख लो बी की फॉर्म तो यूज होगी नहीं, अवस्था के लिए है। डू का भी हम एक्शन के लिए होता है, उसका एक्शन का यूज भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अक्सर उससे क्या कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो रखने की होने की बात चल रही है तो उसमें हैव का यूज करते हैं हम, ठीक। तो देख लो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगी आपकी, हैव आ गई, हैज साथ आ गई आपकी हैज, इसका यूज भी नहीं होगा, ठीक। अगला है आई टेकन माई पेन, मैं अपना पेन ले चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, टेकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ में भरनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब ऐसी कौन सी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब जो अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, चेक करो। हैव लेती है, हाँ इसके बाद आती है। एम के बाद भी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। डू के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका यूज नहीं होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है। अच्छा हैज़, आई क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैज़ का यूज नहीं होगा। अब या तो ये होगी या फिर ये होगी। देखो तो मैंने बताया था बी की फॉर्म जब B3 लेती तो पैसिव मीनिंग होता, मगर यहाँ पे कैसा मीनिंग है कि आई टेकन माई पेन, मैं अपना पेन ले चुका हूँ। या ना ही कोई आपका बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, जैसे कि मतलब पैसिव का स्ट्रक्चर हो, पैसिव का स्ट्रक्चर भी नहीं है, इसलिए आपकी इसका यूज भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका हैव वाला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट यू डू यस्टरडे। यस्टरडे माने कल तुम क्या करते हो, ठीक है, या करते थे। डू माने करना है, तो चेक करो। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है ध्यान से, ये तो आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। यस्टरडे हो गया आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई, तो यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आ गई या जो भी काम होगा वो पास्ट में होगा क्योंकि यस्टरडे आ गया। यस्टरडे कौन सा टेंस बनता है, पास्ट इंडेफिनिट वाला, ठीक। अब देखो लास्ट में कह रहे हैं आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसका सब्जेक्ट आ रहा है, और उसके बाद क्या मैन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आती है, वही आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ गई क्योंकि हमारी मैन वर्ब दे रखी है। अब देखो चेक करो, तो हेड क्या है, ये अपने बात क्या लेता है, B3 लेता है। डिड क्या लेता है अपने बात, B1 लेता है। तो यहाँ पर तो आपकी B1 है, तो हेड वाली तो गलत हो गया। कॉमा डज, डज भी क्या लेता है आपका, B1 लेता है। अच्छा डू भी क्या लेता है अपने बाद, B1 लेता है, ठीक। अब ध्यान से देखो यस्टरडे यानी कि कल की बात चल रही है, तो यस्टरडे आ गया तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू लगेगी, डज लगेगी या डिड लगेगी, तो इसमें लगेगी आपकी डिड। तो ये वाली आपकी डज वाली भी गलत हो गई आपकी और डू वाली भी गलत हो गई। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, डिड की प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो देखो फर्स्ट फॉर्म ये दे रखी है, इससे पहले डिड आ गई क्योंकि यस्टरडे था। अगर होता नाउ तो हम डू डज वाली में से देख लेते। फिलहाल नेक्स्ट आगे चलते हैं। सी सिंग्स हिंदी सॉन्ग, वह क्या गाती है, हिंदी गाने गाती है। तो देखो लास्ट में क्या लगता है आपका क्वेश्चन मार्क लग रहा है, और यहाँ पर हमें क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब। देखो क्वेश्चन वर्ड आपका देने रखा खाली हेल्पिंग वर्ब, यानी कि कौन सा टाइप है, यह है हमारा फर्स्ट टाइप। और फर्स्ट टाइप की शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर हो तो प्लस मैन वर्ब की फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। कभी कभी अदर वर्ड आपके नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले क्या आ गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आ गया आपकी नोट, फिर मैन वर्ब आ गई, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आगा, उसके बाद आपके अदर वर्ड आएंगे। कभी कभी क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब दे देगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट भी नहीं हो सकता, मैन वर्ब दे देगा खाली और ऑब्जेक्ट दे देगा, ठीक। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी हमारा इंट्रोगेटिव का बन सकता है। और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब दे देगा, सब्जेक्ट दे देगा, मैन वर्ब दे देगा और प्लस क्वेश्चन मार्क दे देगा, क्योंकि जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो कहलाती है आपकी इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव वर्ब भी आपकी हो सकती है, तो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, अदर वर्ड आ सकते नहीं भी, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, मगर आपकी ये चीज़ें जरूर आएंगी, ठीक। तो यहाँ पर हम देख लेंगे आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब बननी है, और प्लस सी हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। अब वो गाती है, क्या गाती है, हिंदी सॉन्ग, तो हिंदी गाने, ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखो मैन वर्ब आ रही है। अब हमें इन ऑप्शनों में देखना है कि कौन सी ऐसी वर्ब है जो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो चेक करो, तो देखो आपका हैज़, ये तो अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो ये तो गलत हो गई। अच्छा इज बी की फॉर्म है, इसके बाद वर्ब या तो आईएनजी में आ गई या फिर काय में आ गई, B3 में आ गई, मगर ये तो B1 वाली है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता है। अब या तो डू आगा या डज आगा। तो सब्जेक्ट देखो सी है, तो सी से पहले क्या आपका डू आगा, डज, तो आगा आपका डज। डू का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ही सी इट तथा एक वचन जो आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ लगता है डज। आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ लगता है डू, ठीक। अगला है वी आवर लंच एंड आवर एगो, हमने अपना लंच कर लिया है एन आवर एगो यानी कि 1 घंटा पहले। तो देखो एगो आ गया, तो यानी कि घंटी कब की बात चल रही है, पास्ट की। तो यहाँ पर हमें क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब भरनी है या मैन वर्ब भरनी है, चेक करो। तो देखो इसके बाद कोई और वर्ब नहीं है, तो इसको मतलब हमें क्या भरनी है,
हेल्पिंग वर्ब तो आगे नहीं, मेन वर्ब भरनी है। तो यानी खाने खाने के लिए, लंच यानी खाने पीने वाली जो वर्ब होती है, तो हम यहाँ पर हैव का यूज़ भी कर लेते हैं। खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, नहाने के लिए, खाने पीने के लिए, इंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो हैव वर्ब का यूज़ हम कर लेते हैं। अब देखो इसमें कौन सी वाली, जो पास्ट वाली है, देखो एव आ रखा है, तो हैव का यूज़ तो होगा नहीं, ठीक। कोमा डू, डू का यूज़ प्रेजेंट में करते हैं, इसका यूज़ नहीं होगा। अब या तो बर है या फिर हैड होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है, देखो ये जो था बर, ये तो अवस्था दिखाती है, मगर यहाँ पर खाने पीने के लेने के लिए मैन वर्ब चाहिए, एक्शन वाली वर्ब, ठीक है। तो एक्शन वाली वर्ब ये वाली होती है, हेड वाली, ठीक है। हैव माने लेना भी होता है, और एक मीनिंग इसका रखना भी होता है, ठीक है। और जब इसका मीनिंग खाने पीना लेने की बात चलती है, चाय वगैरह कॉफ़ी, तो इस सेंस में हम इसका कंटिन्यूस में यूज़ कर सकते हैं। ही इज़, जैसे ही इज़ हैविंग कॉफ़ी, वह कॉफ़ी ले रहा है, ठीक है, इस तरीके से। मगर जब रखने की बात चलेगी, अधिकार की, पोजीशन वाली, तो उसमें कंटिन्यूस में इसका यूज़ नहीं होता है, तो बर का यूज़ भी नहीं होगा। आंसर हो जाए हमारा हेड वाला। अगला है आई नोट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिलता हूँ। तो देखो नोट आपकी एडवर्ब आ गई, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब हमें यहाँ क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि मैन वर्ब आ चुकी है, तो यहाँ भरनी है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चेक करते हैं। तो देखो हैव के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो यूज होगा नहीं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत हो गया आपका। अच्छा एम बी की फॉर्म है, इसके बाद क्या आती है, या तो B3 आ गई या फिर ING वाली, मगर ये तो आपकी B1 है, तो ये भी गलत हो गया। अब या तो डू होगा या फिर डज वाला आंसर होगा। अब सब्जेक्ट चेक करो, आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा या डू, तो इसके साथ लगेगा डू, डज का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास को देखने के बाद काफ़ी इन्जॉय मिला होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, ठीक है। ये हमारी हैव की फॉर्म हो गई, डू की हो गई, और मैंने बी की फॉर्म। इसके लगभग जो हमारे एग्जाम में एरर आते हैं, किस तरीके से डील करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है। आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखो, 4 बार, जितनी चाहे 3 बार देखो, आप सही से समझो, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ठीक है।